हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम और क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो दोस्तों वीडियो पर नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे उनको समय समय पर सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस चैनल पर आपको बहुत सारे सेट भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जैसे हिंदी के, जीएस के, विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सेट आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो भी वीडियो पड़े आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करते हैं। आज का करंट का पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने राम किंकर बैज नामक आभासी दौरे का आयोजन किया है? मूक परिवर्तन और अभिव्यक्ति के माध्यम से यह यात्रा शुरू हुई है। तो इसमें आपको बताना है। तो राम किंकर बैज जो है, यह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने शुरू किया है। अब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने इसे शुरू किया है, यानी कि संस्कृत मंत्रालय का राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय राम किंकर बैज की 115वीं जयंती मनाने के लिए राम किंकर बैज मूक बदलाव और अभिव्यक्ति के माध्यम से यात्रा के शीर्षक से कल यानी कि 26 मई 2020 को आभासी यात्रा वर्चुअल टूर का आयोजन करेगा। एनजीएमए के अंतरिक्ष संग्रहालय में राम किंकर बैज की प्रमुख कलाकृतियों को आभासी कला यात्रा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस आभासी यात्रा के दौरान एनजीएमए के अंतरिक्ष संग्रहालय से राम किंकर बैज की उन उत्कृष्ट कलाकृतियों को दर्शाया जाएगा जिन्हें इन 5 अलग अलग थीम की श्रृंखला में वर्गीकृत किया गया है। अब जो पहला है चित्र यानी कि पोर्ट्रेट, दूसरा है जीवन का अध्ययन, तीसरा है सार एवं संरचनात्मक संरचना, चौथा है प्रकृति का अध्ययन एवं परिदृश्य, और पांचवा जो है मूर्तियाँ, यानी कि आधुनिक भारत के सबसे महान चित्रकारों और मूर्तिकारों में से एक को श्रद्धांजलि देने के लिए एनजीएमए द्वारा आभासी यात्रा शुरू की गई है। इतनी बातें इसमें आपको याद रखनी है। अगला है, उत्पादन जागरूकता के लिए किस संगठन ने पीआई चैटबॉट लॉन्च किया है? यानी कि इसमें आपको बताना है कि उत्पादन जागरूकता के लिए किस संगठन ने पीएआई चैटबॉट लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में जो है एनपीसीआई ने चैटबॉट लॉन्च किया है। अब एनपीसीआई ने चैटबॉट को लॉन्च किया है तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने उत्पादन जागरूकता के लिए पीएआई चैटबॉट लॉन्च किया है। अब चैटबॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे वास्तविक समय के आधार पर एनपीसीआई अर्थात यूपीआई, रुपे, ईपीएस, फास्टैग के उत्पादन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। पीआई उपयोगकर्ताओं को इसके रुपे, एनपीसीआई और यूपीआई जो है चलाना है। इसकी वेबसाइट पर पाठ या आवाज़ के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी से अपने उत्पादन के बारे में सटीक जानकारी देकर जो है उपयोगकर्ताओं को सहयोग प्रदान करेगा। यूपीआई, रुपे आदि सभी खुदरा भुगतान यानी कि एनपीसीआई द्वारा संभाले जाते हैं। इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाए गए? इसमें आपको जो है याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह 29 मई को मनाया गया। अब यह 29 मई को मनाया गया, इस डेट को आपको याद रखना है। तो 29 मई को यह मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के विषय जो थे वह वोमेन इन पैकिंग एक के टू पेश है। प्रतिवर्ष 29 मई को यह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के काम में वर्दीधारी और नागरिक कार्मिकों के अमूल्य योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और 1909 के बाद से जो है यह संयुक्त राष्ट्र के तहत सेवारत हुए 3009 से अधिक शांति सैनिकों को याद रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा महिलाओं एवं शांति सुरक्षा के संकल्प जो है 1325 को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ यह मनाई जा रही है। इसी में इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला है, विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? इसमें जो है विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो विप्रो का नया सीईओ जो है थेरी डेलापोर्ट को नियुक्त किया गया है। इस नाम को आपको याद रखना है। अब ये जो है थेरी डेलापोर्ट जो है ये विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंधक निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आबिद अली
नीमचावाला से जो है कार्यभार संभालेंगे, जो 1 जून 2020 को अपना पद सौंपेंगे। वह 6 जून 2020 को कंपनी में शामिल होंगे। पद पर नियुक्त होने से पहले थेरी डेलापोर्ट कैपजेमिनी समूह के मुख्य परिचालक अधिकारी यानी कि COO थे। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 22वीं जो बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है निर्मला सीतारमण यानी कि हमारी वित्त मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है। अब इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 28 मई 2020 को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में घरेलू एवं वैश्विक व्यवहार, आर्थिक स्थितियों, कमजोरियों के मुद्दों एवं वित्तीय स्थिरता को समीक्षा की गई है। बैठक के दौरान वर्तमान वैश्विक एवं घरेलू बृहद आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिरता एवं कमजोर से जुड़े मुद्दों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के समक्ष उभरने वाले प्रमुख मुद्दों के साथ साथ नियामकीय एवं नियमागत उपयोगों, NBFC, HFC, MFI की तरलता, दिवाला संबंधी जो मुद्दे हैं, अन्य संबंधी मुद्दों की समीक्षा इसमें की गई है। कोविड-19 महामारी का संकट वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि संकट का संभावित अंतिम प्रभाव या अर्थव्यवस्था पर बेहतरीन शुरू होने का समय फिलहाल अभियान निश्चित अभी नहीं किया है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। अगला है किस डाकयार्ड ने एक पराबैंगनी कीटनाशक शोधक सुविधा विकसित की है? तो अभी हाल ही में नोवल डाक यार्ड ने मुंबई ने इसे शुरू किया है। अब नोवल डाक यार्ड मुंबई ने शुरू की है, तो इसमें मुंबई नेवल डाक यार्ड ने नए सामान की उभरती आवश्यकताओं के साथ मेल करने के लिए एक पराबैंगनी रोगाणुनाशक भी विकसित की है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कपड़े, उपकरण और अन्य प्रविधि वस्तुओं की प्रतिशोधक के लिए खाड़ी का उपयोग करते हुए एक बड़े आम कमरे की UV में बे से बदलने के लिए UV बे बनाने के लिए नवाचार की आवश्यकता होती है। यह UVC छोटी तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी प्रकाश है। प्रकाश व्यवस्था के लिए एल्युमिनियम शीट और विद्युत व्यवस्था के निर्माण द्वारा प्राप्त किया गया था। लॉकडाउन की आंशिक उठान के बीच विकास आ गया है, जिसके बाद लॉकडाउन का पूरा उत्थान होगा। इसमें इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला है अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क का स्थापन जो है कहाँ किया जाएगा? तो इसका स्थापना INS कलिंग में किया जाएगा। INS कलिंग में किया जाएगा। तो INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला जो है 28 मई 2020 को कमोडोर राजेश देवनाथ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, PBSM, ABSM, BSM, FOC इनसी पूर्व की उपस्थिति में रखी गई है। मिसाइल पार्क जो है यह अग्निप्रस्थ का निर्माण एक बार पूरा हो जाने के बाद इसे INS कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों एवं सहायक कर्मचारियों के प्रति समर्पित कर दिया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में इसकी स्थापना के बाद से ENC के इस आप सपोर्ट बेस से अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इस पार्क को वर्ष 2018-2019 के लिए INA कलिंग के प्रतिष्ठान यूनिट पत्र पर पुरस्कार भी दिया गया है। अग्निप्रस्थ का उद्देश्य 1981 से लेकर अब तक INS कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक दिखाना है। इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। अगला है पैन में कितने अंक होते हैं? इसमें पैन में जो है कितने अंक होते हैं? तो पैन में 10 अंक होते हैं। आपको याद रखना है कि पैन की जो संख्या होती है उसमें 10 अंक होते हैं। अब पैन में करों का भुगतान करने वालों को निर्दिष्ट 10 अंकों की एक अल्फा यूमेरिक पहचान संख्या होती है। पैन देश में किसी व्यक्ति, कंपनियों की कार्य संबंधी जानकारी की पहचान एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा औपचारिक रूप से निकट आधार पर तत्काल खाता संख्या पैन को आधारित जो आवंटित करने की सुविधा शुरू की गई है। पैन के उन आवेदकों को सुविधा आवंटित की गई है जिनके पास एक वैध मोबाइल नंबर और आधार नंबर है और मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा हुआ हो। इसके बाद आवंटन की प्रक्रिया पेपरलेस और इलेक्ट्रॉनिक पैन पैन आवेदकों के बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाता है। आयकर विभाग की फाइलिंग वेबसाइट के आधार पर आधारित KYC के माध्यम से तत्काल पैन की बीटा संस्करण की सेवा प्रदान जो फरवरी 2020 से शुरू की गई है। अगला है किस मंत्रालय ने हेरिटेज पीडिया और आर्टिस्ट
पीडिया के विकास का प्रस्ताव दिया है। तो अभी हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने जो है इसे प्रस्ताव दिया है। तो अब संस्कृत मंत्रालय ने दिया है, तो इसमें संस्कृति मंत्रालय इसका जो है दिया है, इतनी बातें आपको याद रखनी। अगला है किसे NHI वित्त सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में नीलेश साठे को जो इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब नीलेश साठे को नियुक्त किया गया है, तो नीलेश साठे जो पहले भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के सदस्य थे, को NHI के वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नीलेश साठे की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब NHI बोर्ड के विदेशी एवं घरेलू स्थगित निवेश को एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के निवेश जुटाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने 3 साल के लिए जो है LIC नोमरा म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CEO एवं निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।